नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक है और आप सभी दर्शकों को यह कहानी पूरा ज़रूर सुनना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि पत्नी से अधिक मोह नहीं करना चाहिए। पत्नी से अधिक मोह हमें अपने लक्ष्य से भटकाता है और यह बात सत्य भी है, क्योंकि ऐसे बहुत से प्रमाण हमें इतिहास में मिलते हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं। इस संदर्भ में गोस्वामी तुलसीदास और उनकी पत्नी रत्नावली की कहानी बहुत प्रसिद्ध है, जो कि साबित करता है कि पत्नी से अधिक मोह नहीं करना चाहिए और पत्नी का मोह छोड़कर हमें अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहना चाहिए और उसी से हमें सफलता प्राप्त होगी और मुक्ति का मार्ग भी मिलेगा। हमारे कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमें पत्नी से प्रेम नहीं करना चाहिए, लेकिन किसी भी वस्तु का अत्यधिक मोह हमें हमारे रास्ते से भटका देता है और हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो चलिए आज हम गोस्वामी तुलसीदास और रत्नावली की कहानी को सुनते हैं और इस बात में सत्यता का प्रमाण देखते हैं। रामचरितमानस के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1554 को प्रयागराज यूपी में राजापुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम था और माता का नाम हुलसी था। 12 महीने माता के गर्भ में रहने के पश्चात तुलसीदास का जन्म हुआ। जन्म लेते समय ये रोए नहीं, बल्कि इनके मुख से राम नाम का शब्द निकला और जन्म से ही उनके मुख से 32 दांत मौजूद थे। ऐसे बालक को देखकर परिवार में शंका का माहौल बन गया, कहीं कोई अनिष्ट या अमंगल न हो जाए। इसलिए माता हुलसी तुलसीदास को अपनी ही दासी चुनिया के हाथ में वह बालक को सौंपकर दूसरे ही दिन हुलसी का स्वर्गवास हो गया। दासी ने बड़े ही प्यार से तुलसीदास का पालन पोषण किया। जब तुलसीदास लगभग 5 वर्ष के हुए तब दासी चुनिया का भी देहांत हो गया। अब तो तुलसीदास अनाथ हो गया और दर दर भटकने लगा। इस पर जगत जननी माँ पार्वती को उस होनहार बालक पर दया आई और वे ब्राह्मणी का भेष धारण कर उनके पास जाती और उन्हें अपने हाथों से भोजन करा जाती। राम बोले को ऐसी स्थिति में देख गुरु नरहरयानंद जी ने राम बोले को अपने साथ अयोध्या ले आए और राम बोले का नाम बदलकर तुलसीदास रख दिया गया। तुलसीदास का विवाह भारद्वाज गोत्र के दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से सन 1583 के ज्येष्ठ माह में कर दिया गया। रत्नावली बहुत ही सुंदर थी। उनकी सुंदरता आकर्षण से परिपूर्ण था। तुलसीदास का वैवाहिक जीवन अति खूबसूरत था। वह अपनी पत्नी रत्नावली से बेहद और अत्यधिक मोहित थे। तुलसीदास का यह पत्नी प्रेम बहुत ही प्रचलित रहा। उनका प्रेम ऐसा कि लोक लाज की तमाम सीमाएं लांघ चुका था। जहां दुनिया जहान व मान मर्यादा का कोई स्थान नहीं था। एक प्रकार से उनका गृहस्थ जीवन पत्नी के प्रेम से परिपूर्ण था। तुलसीदास की पत्नी मोह और उससे जुड़ी एक कहानी बेहद प्रचलित है। तुलसीदास का विवाह तो हुआ, परंतु अभी उनकी पत्नी का गौना बाकी था। ब्याह के बाद पत्नी रत्नावली अपने बड़े भाई के साथ अपने मायके चली गई। इस प्रकार पत्नी का तुलसीदास से अलग होना तुलसीदास के लिए किसी वियोग से कम नहीं था। पत्नी से मिलन की चाह तुलसीदास की प्रतीक्षा का विध्वंस कर रहा था। एक दिन तुलसीदास के सब्र का बांध टूट गया और वह रत्नावली से मिलने के लिए निकल पड़े। रत्नावली मिलन की चाह ऐसी तेज वर्षा और अंधेरी रात का सुध-बुध भी नहीं रहा। जब वह एक उफनती नदी के किनारे पहुँचे तो उनको एक लाश भी लकड़ी का लट्ठा दिखाई दे रहा था। शव को लकड़ी का लट्ठा समझकर उफनती हुई नदी उसी के सहारे पार कर लिया। जब वे रत्नावली के घर के पास पहुँचे तो घर से सटा एक वृक्ष था जिस पे एक सर्प लटक रहा था। उस समय वह सर्प भी उन्हें रस्सी के समान दिखाई दे रहा था। वह उस सांप को रस्सी समझकर उस पर चढ़ गए और जब वह रत्नावली के कमरे में दाखिल हुए
तब उनकी पत्नी ने उन्हें देखा और उन्हें लोक लाज की दुहाई देते हुए वहां से जाने के लिए कहा, परंतु तुलसीदास रत्नावली को अपने साथ ले चलने के लिए निरंतर आग्रह करते रहे। बाद में रत्नावली बेहद क्रोधित मन से धिक्कारते हुए बोली कि तुम मेरे इस हड्डी मांस के शरीर के प्रति जितना मोह और प्रेम दिखा रहे हो, उसका आधा स्नेह भी तुम्हारा प्रभु राम के लिए होता तो तुम भव सागर पार कर लेते। तुलसीदास की इस प्रकार से अवहेलना ने उनकी दशा और दिशा दोनों ही बदल कर रख दी। इस अवहेलना के पश्चात वह प्रभु श्री राम की भक्ति में ऐसे लीन हुए कि वह प्रभु राम के ही होके रह गए। कहते हैं कि किसी सिद्ध पुरुष के पीछे किसी स्त्री का बहुत बड़ा हाथ होता है। ये बातें ठीक तुलसीदास के ऊपर बैठती हैं। पत्नी द्वारा लज्जित होने के बाद तुलसीदास को ज्ञान की प्राप्ति हुई। लज्जित होने का परिणाम तुलसीदास की कामयाबी को दर्शाता है। उनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 39 बताई जाती है, जिसमें सबसे बड़ा रामचरितमानस विश्व विख्यात ग्रंथ है। रामचरितमानस जैसे महाकाव्य की रचना के लिए संपूर्ण विश्व तुलसीदास का लोहा मानता है। पत्नी के कड़वे बोल ने प्रभु श्री राम से मिलन कराया। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार गंगा नदी से नहाकर तुलसीदास बाहर आते थे, तब वे अपने साथ एक लोटा जल भरकर लाते थे और वह एक वृक्ष के नीचे डाल दिया करते थे, जिस वृक्ष पर एक प्रेत निवास करता था। एक दिन वह प्रेत तुलसीदास से बेहद प्रसन्न हुआ और कुछ मांगने के लिए बोला। तुलसीदास प्रभु ने राम मिलन की चाह बताई। फिर प्रेत ने उनको हनुमान जी के आश्रय में जाने का सुझाव दिया। तुलसीदास ने हनुमान जी के आश्रय में जाने का निश्चय किया। हनुमान जी के आश्रय में जाने के बाद उन्होंने तुलसीदास को साक्षात्कार किया और तुलसीदास को चित्रकूट के घाट पर जाने का मार्गदर्शन दिया। चित्रकूट के घाट पर प्रभु राम का दर्शन हुआ। यह एक पत्नी के द्वारा लज्जा का परिणाम ही था जो तुलसीदास प्रभु को मिला था। अगर तुलसीदास प्रभु ने पत्नी का त्याग नहीं किया होता तो आज ये उतने महान कवि और रचयिता नहीं बन पाए होते। तुलसीदास जी अपने दोहों के माध्यम से स्त्री और पुरुष के बारे में कहते हैं कि जो पुरुष अपने पत्नी के अलावा किसी और स्त्री को अपने माँ बहन जैसा समझता है, उसके हृदय में प्रभु निवास करते हैं। जो पुरुष अन्य स्त्री के साथ संबंध स्थापित करते हैं, वह पाप के भागी बनते हैं और ईश्वर उससे विमुख हो जाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि धीरज, धर्म, मित्र और पत्नी की परीक्षा विपत्ति काल के समय में ही की जाती है। मनुष्य के अच्छे समय में तो हर कोई साथ देता है, परंतु जो विपत्ति के समय में आपके साथ है वही आपका सबसे बड़ा साथी है। तुलसीदास के इस प्रकार के तमाम दोहे नारी सम्मान को दर्शाता है। तुलसीदास का अंतिम समय भी प्रभु वंदना में लगा रहा। सन 1623 में सावन मास के महीने में वाराणसी के 80 घाट पर गंगा नदी के किनारे उनकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। तुलसीदास जी के इस महान जीवन यात्रा में उनकी पत्नी रत्नावली का बहुत बड़ा योगदान था। अगर रत्नावली ने अपने पति के लिए ऐसे कड़वे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया होता तो आज तुलसीदास जी एक साधारण मनुष्य की तरह अपने पत्नी के साथ जीवन बिता के इस दुनिया से विदा हो चुके होते और उन्हें कोई भी नहीं जानता। इसलिए कहा जाता है कि पत्नी का अधिक मोह नहीं करना चाहिए। हमें अपने सफलता और अपने लक्ष्य पे अधिक ध्यान देना चाहिए। स्त्री को मान सम्मान भरपूर देना चाहिए, लेकिन अपने लक्ष्य से भटक कर नहीं। अपने लक्ष्य पे हमें अपना ध्यान हमेशा केंद्रित रखना चाहिए और इसी तरीके से हमें सफलता के मार्ग मिलते हैं। किसी भी चीज़ का अत्यधिक मोह हमें अपनी सफलता के मार्ग से हटाकर दूर ले जाती है और हम फिर अन्य चीज़ों में भटकते रहते हैं और इस संसार के भीड़ में खोकर रह जाते हैं। इसलिए हर मनुष्य को चाहिए
कि इस सर्वोत्तम मानव जीवन का सदुपयोग कर अपनी एक अलग पहचान बनाए, ताकि मरने के पश्चात भी लोग उसे याद करते रहें और उसके गुणगान गाते रहें। तो प्रिय दर्शकों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसी ही नई नई कहानियाँ आपको समय समय पर मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।